वहाँ से तो कहाँ तक एनसीईआरटी क्वेश्चन में हो गया है? एनसीईआरटी में ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो बहुपद चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों कि रेखा कौन पढ़ा रहे हैं? तो निकालिए रेखा कोण। तो रेखा कोण में वैश्विक जो था वही हम बता रहे हैं ना आप लोगों को। तो रेखा कोण आप लोग चैप्टर निकालिए, वैश्विक अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। वैश्विक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को उसके बारे में अभी कुछ जानना है। तो आज जानेंगे रैखिक युग। तो आप लोग सभी देखिए, आप लोग सभी किताब निकालिए, उसमें कुछ पॉइंट देखते रहिएगा। तो फर्स्ट हम लोग को समझना है कौन, तो समझा दिया ना आप लोगों को, पूरक और संपूरक और सभी। तो हेडिंग डालिए आप लोग रैखिक युग्म कोण। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग में रैखिक युग्म कोण। आप लोग लिखिए रैखिक युग्म कोण। हो गया, बताइए आप लोग लिखिए। वैसे दो कोण, लिखिए वैसे दो कोण जिनके शीर्ष बिंदु एक हो। वैसे दो कोण जिनके शीर्ष बिंदु एक ही हो, शीर्ष बिंदु एक ही हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तथा दोनों कोणों की अन्य भुजाएं दो विपरीत कोण हो, दो विपरीत कोण हो। उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं, उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। क्या बोलिए आप लोग? तो देखिए रैखिक युग्म सभी आप लोग बोर्ड पर समझिएगा। रैखिक युग्म देखिए, ये एक रेखा होती है, इस पर कोई बिंदु रहता है जो उभयनिष्ठ रहता है। इसी बिंदु से एक रेखा हम खींच देते हैं इस बिंदु पर, तो इस बिंदु से जो कोण बनेगा वही दोनों कोण क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए, जब एक रेखा से इस रेखा की किसी भी बिंदु पर एक अन्य रेखा खींची जाती है, उस अन्य रेखा से जो कोण बनता है उसे हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। समझ में आया है? तो रैखिक युग्म कोण दोनों मिलकर 180 के क्या होता है? बराबर होता है। इस पर जितना भी कोण बना लीजिए, इस तरह से कोण बनाइए, ऐसे जितना भी कोण नजर आ रहा है उस सभी कोणों का योग अगर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो जोड़िएगा 1 2 3 4, चारों कोण है ना, तो चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। जितना भी बन जाए, इस पर जितना भी बनेगा उन सभी कोणों का योग कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा।
इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस चित्र नीचे उतार लीजिए इसका। चलिए आप लोग चित्र उतारिए। इसका नाम दे देते हैं पी है, ए बी यहाँ पर। तो मान लीजिए इस कोण को हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ए ओ पी। इस कोण को ए ओ पी अब प्लस इस कोण को लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? बोलिए बी ओ पी। दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। उतारिए इसे। पहले हम लोग आज सीख करेंगे। देखिए आप लोग सभी, ये 180 डिग्री कैसे होता है। तो लिखिए प्रमेय, सीख कर दे। लिखिए प्रमेय, प्रमेय लिखिए। फर्स्ट प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय को आप लोग हम बोल रहे हैं। देखिए, यदि किसी किरण का एक सिरा, यदि किसी किरण का एक सिरा किसी अन्य रेखा पर स्थित हो, किसी अन्य रेखा पर स्थित हो, किसी अन्य रेखा पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए आप लोग सब, आसन कोण किसको कहते हैं? बगल वाला, बगल वाले को क्या कहेंगे? आसन को। इसके बगल में कौन है? ये। इसके बगल में कौन है? ये। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। एक बार बताए थे हम आयत में, आसन कोण किसको कहते हैं? आसन भुजा कौन होता है? तो आसन भुजा आसन कोण का है। तो ये याद रखना तुम लोग कि बगल वाला ही को कह रहा है। ये आसन कोण का मतलब बगल वाला। तो देखिए आज हम लोग सिद्ध करेंगे। ये तो हम जानते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, इन दोनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 होता है। ये कैसे होता है आज हम लोग जाने। ए ओ बी पी अपने से ले लेते हैं। सही है, बोलिए आप लोग। और हम शिक्षा ले लेते हैं। इस तरह से भी हम रेखा खींचेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा होता है? ये दोनों मिलकर 180 के ही ना बराबर होगा है? तो इस चित्र को दिया में लिखेंगे यहाँ।
रेखा ए, रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर एक अन्य रेखा, अन्य रेखा कौन है, इसका नाम दे देते हैं, इधर है ओ पी, इस प्रकार स्थित है कि कोण ए ओ पी तथा बी ओ पी दो आसन कोण है। इसी बात को हम हिंदी में लिखे हैं, जो लिखा गया है ना इस हम क्या किया हिंदी में लिखे हैं। ए बी क्या है, एक रेखा है, इस रेखा पर एक अन्य रेखा स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, आसन कोण है। हमको सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए आप लोग, सिद्ध करना यही लाना है कि ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ए ओ पी प्लस बी ओ पी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये काम अपने से करते हैं। अगर सिद्ध नहीं होता है डायरेक्ट, तो एक अपने से स्ट्रक्चर करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हम क्या कर दें ताकि ये इसका नक्शा और बन जाए और हमारा जल्दी से क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसके लिए हम एक लंब रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब रेखा। यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का रेखा खींचते। तो बताइए यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। तो इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ और देते हैं, पी है तो इसका नाम क्यों दे देते हैं, तब अपने से किए हैं, तो इसी को बोला जाता है रचना। तो रचना हम अपने से किए हैं, क्या, रेखा ओ ए बी के बिंदु ओ पर ओ क्यू लंब रेखा, अपने से लिख सकते हैं, रेखा ए बी है ना, रेखा ए बी है, तो रेखा ए बी के बिंदु ओ पर ओ क्यू लंब रेखा खींचा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से परिमाण, यहाँ से परिमाण, जब भी प्रमेय को हमको सिद्ध करना है, ध्यान से समझिए, जब भी हम हमें प्रमेय को सिद्ध करना है तो सबसे पहले दिया में लिखते हैं, किसके बारे में लिखे, क्या क्या दिया वो लिखते हैं। उसके बाद सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करके लाना है वो लिखा जाता है। उसके बाद रचना, अगर रचना करने लायक है तो रचना कीजिए, नहीं बिना रचना का ही बन जा रहा है तो बिना रचना के रचना छोड़ देंगे। उसके बाद परिमाण लिखा जाता है। परिमाण का मतलब होता है हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सवाल को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ए ओ पी देख रहे हैं आप लोग, ओ ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी में को कोण नजर आ रहा है आप लोग को, बताइए, दो कोण आ रहा है, ये वो एक कोण नजर आ रहा है, वो ये कोण नजर आ रहा है आप लोग ना। इसका हम नाम देते हैं, क्या दिक्कत है कि नाम देकर बना दे, किसी तरह बना दे। देखिए इसको, इस कोण को हम नाम दे देते हैं एक, इसको दे देते हैं दो, इसे दे देते हैं एक, क्या दिक्कत, इस तरह से क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो देख रहे हैं ए ओ पी में कौन नजर आ रहा है, कौन A1 और 2 आ रहा है, तो लिखेंगे कि कौन ए ओ पी कौन से मिला है, 1 प्लस 2 से मिलकर बना है कि नहीं बना है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से बी ओ क्यू, बी ओ क्यू नजर आ रहा है, बोलिए आप लोग, बी ओ क्यू में कौन नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, तो लिख लीजिए कोण बी ओ क्यू है ना, बी ओ क्यू बराबर कोण 2 और प्लस कोण, बोलिए 3 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, या तो हम निकाल सकते हैं, अगर इस कोण को निकालना होगा, इस कोण को, यानी हमको 3 का मान निकालना है, या हम लिख सकते हैं, नहीं देखा,
ये हम इस कोण पर हमको किस पर फोकस करना है, इस कोण पर फोकस करना है, वो इस कोण पर फोकस करना है, कोण किसी तरह आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो पहले इस कोण को हमको निकालना है, तो 3 का मान हम निकालेंगे, यहाँ से 3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, BOQ में से कौन घटेगा, 2 घटेगा कि नहीं घटेगा। तो यहाँ पर हम लिख लिए कोण 3 बराबर क्या होगा, BOQ माइनस कोण 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, लोग बताइए, किसी को डाउट है? फिर है तो देखिए यहाँ पर 3 का मान हम लोग निकाल लिए, यहाँ से 3 का मान निकाल लिए, हमको सीध करके क्या लेना है, उसी पर ज़्यादा फोकस करना है हमको, हमें लेना है AOP। तो AOP यहाँ पर है ना। तो AOP में कौन कोण था, 2 कोण है। यहाँ पर देख लीजिए कोण 1 कोण 2 है, और यहाँ पर देखिए BOQ, यहाँ पे देखिए कोण 2 3 बराबर है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कोई कोण है जो आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड से लंब रेखा है, इस लंब रेखा के इधर देखिए, देख रहे हैं, इस लंब रेखा के इस साइड में देखिए कोण बना होगा AOQ, दिखाई दे रहा है। इस साइड से देखिए, इस साइड से, तो BOQ दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कि दोनों कोण कितना कितना डिग्री का है, बताइए आप लोग, 90 डिग्री का है। तो इसलिए 90 के दृष्टि से दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि AOQ बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए BOQ, देख रहे हैं आप लोग, BOQ। तो अब यहाँ पर देखिए AOQ का मान है कहीं, आपको बोलिए मान है, नहीं ना मालूम है। अब देखिए BOQ का मान हमें क्या है, मालूम है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मान हमको मालूम है। देखिए यहाँ पर 2 है ना, बोलिए 1 का मान हम निकाल सकते हैं। तो 1 का मान यहाँ से निकालिएगा तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बैठा रहा है, ठीक। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण AOP अब माइनस कोण 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यही मान हम क्या करेंगे, AOQ के जगह हम बोले क्या रखेंगे, बोलिए AOP रखेंगे ना। तो AOP प्लस माइनस है ना जी, माइनस रखिए, माइनस कोण 2 है। BOQ का मान देखिए कहाँ पर है, BOQ का मान यहाँ पर इतना में है, तो रखिए इसे कोण तो BOQ में 2 कोण है, कोण 2 है और प्लस कोण 3 है। यहाँ तक सही है, बोलिए हम लोग। तो देख रहे हैं यहाँ पर AOP देख रहे हैं ना, AOP में कौन कोण नजर आ रहा है, बताइए आप लोग, दोनों कोण है ना। इस दोनों कोण का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, रखिए ना, कौन कौन कोण है, ये 1 है, और यहाँ पर प्लस कौन है, 2 है, और माइनस बीच उतार लीजिए, कोण 2 बराबर, यहाँ पर सही है ना, ये कोण 2 और प्लस कोण 3। तो देखिए यहाँ पर आप लोग दो से ये 2 कट जाएगा, तो कोण का मिलेगा, 1 मिलेगा,
बराबर का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ से कोण कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और प्लस कोण 3 मिलेगा। आया कि नहीं आया? कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ से 3 निकलेगा, 3 बराबर, तो 3 बराबर हो जाएगा कोण BOQ माइनस कोण 2 हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि देखिए AOP प्लस, ये हमको अस्सी लेना है ना, कौन कौन सी तरह AOP और प्लस क्या होना चाहिए, BOP बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो देखिए AOP का मान कौन कौन है, AOP का मान कितना है, कोण 1 कोण 2 है। यहाँ पर रख लीजिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस BOP का मतलब हो गया, BOP का मतलब कोण 3 होगा। कोण 3 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर है ना, रख लीजिए BOQ माइनस कोण 2। तो देखिए यहाँ पर से AOP प्लस BOP, तो देखिए 1 और 2 मिलकर 1 2 कट जाएगा, देखिए 2 ये 2 माइनस प्लस से क्या हो गया, खत्म हो गया, बोलिए आप लोग। तो देखिए कोण 1, तो कोण 1 कौन है, 1 यहाँ पर है, तो AOQ कोण 1 कितना मान है, 90 डिग्री, 90 डिग्री रख दिए। अब देखो कौन बचा, BOQ यहाँ पर है ना, BOQ है कि नहीं है, BOQ ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब लिख लीजिए इसके AOP प्लस BOP बराबर 90 कितना हो गया, 180। ये जाके तुम्हारा, एक बात समझ लीजिए, देखिए ये किरण था, ये हमारा इस रेखा पर क्या है, स्थित है ना, AOB पर कौन रेखा स्थित है, OP स्थित है। इस OP से 2 कोण बना है, देखिए यहाँ से एक बना है AOP बना है, बोलिए। अब इस 3 बना कि नहीं, BOP ये बना है 2 कोण, तो ये दोनों कोण का योग हमको कितना होना चाहिए, हमें 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं AOP में कौन कोण नजर आ रहा है, 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 हम क्या किए, लिखिए। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पर BOQ में कौन कोण आ रहा है, 2, तो 2 और 3 यहाँ पर लिख दिए। हमें 3 का मान निकालना है। क्यों हम 3 का मान निकालेंगे, क्योंकि 3 को हम कोण के रूप में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, BOP न बोलेंगे, इसलिए हम कोण 3 का मान निकालेंगे। तो 2 कहाँ जाएगा, इधर आकर घट जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण 3 बराबर BOQ माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें लाना है सिद्ध करके क्या, AOP प्लस BOP, यहाँ पर लिख लिए AOP प्लस BOP, लिखे वहाँ पर, बोलिए आप लोग। तो देखिए AOP का मान कितना है, 1 और 2 है, यहाँ पर कोण 1 कोण 2 लिख लिए प्लस। अब यहाँ पर देखिए
बी बी ओ पी, बी ओ पी का मतलब क्या होगा, कोण 3 होगा। देखिए बी ओ पी, देख रहे हैं, बी ओ पी कितना मान इसका 3 है, तो 3 का मान देखिए कितना है, 3 का मान बी ओ क्यू, देखिए लिख दिया है बी ओ क्यू माइनस क्या है, कोण 2। देखिए कोण 2 जब प्लस में है, यहाँ पर कोण 2 क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोण 1, तो कोण 1 का मान देखिए कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री का है ना। अब यहाँ पर देखिए बी ओ क्यू कितना है, बी ओ क्यू ये पूरा ना हो गया कोण, ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री, तो 90 90 कितना हो गया 180, तुम्हारा क्या हो गया 60 हो गया। कर लीजिए इसे। उत्तर क्या बोले आप लोग, चलिए देखिए आगे, अब हेडिंग डालिए शीर्षा हिमूल को। देखिए शीर्षाभिमुख पर लिखिए, हेडिंग डालिए शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख देखो
शीर्षाभिमुख कोण लिख कर डैश दे दीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया सबका, सेकंड डाल लिया है, बोलिए आप लोग। देखिए, दो वैसे कोण जिनकी भुजाएं, दो वैसे कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। देखिए आप लोग यहाँ पर ये कोण हो गया, बोलिए ये कोण हो गया। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटने से जो दो गो युग्म कोण बनाती है उसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पर ओ बिंदु है ना, तो ओ बिंदु पर देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और दो युग्म कोण बना रही है। ये जो कोण है, ये जो कोण है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखिएगा, आमने सामने का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब। तो अब बताइए यहाँ पर अगर ये 40 डिग्री का कोण होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। ये कोण अगर 50 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा, 50। तो पूरा यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा ना। तो इसे भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये कोण इस आमने सामने का कोण कैसे बराबर होता है। तो पहले इस चित्र को उतार लिए, आप आज मैथ में पढ़ा देते, तो दिन छुट्टी है आप लोग का। देखिए ऑनलाइन हम वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। एकदम शुरू जहाँ से आज अंत करेंगे यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। नजदीक में कौन कर रहे हैं, तुम दोनों है ना जी, नजदीक वाले आ जाएंगे सुबह पहले, बाकी और कोई नहीं आएगा। तुम है तो आ जाए, दूर वाला तुम लोग तो मत आना, ठीक हो। ये भी है ना, ना ये नहीं है, उसका तो है। वीडियो तुम लोग सिर्फ देखना ना, बस छूटेगा तो फिर मत कहना कि हम नहीं पढ़े हैं। वीडियो लगातार हम देंगे, ये नहीं है कि हम छोड़ कर वीडियो देंगे आप लोगों को। ना तुम बहुत मत ठीक है। तो आज मैथ है, पढ़ लिया जाए। तो देखिए, तो आज हम लोग रैखिक युग्म के बारे में क्या जाने, रैखिक युग्म के बारे में थोड़ा सा पीछे वाला जिक्र कर देते हैं। रैखिक युग्म के बारे में नहीं जाने, एक रेखा पर जितना एक बिंदु से रेखा खींचा जाए उन सभी का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। आज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछ देगा इस तरह का, ये हाला बंद कीजिए, इधर देखो। मान लीजिए इस रेखा पर एक बिंदु से रेखा स्थित है। अब मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री का कोण दे देगा, तो आपको पूछेगा बताइए यहाँ का कोण कितना डिग्री का होगा, 40 होगा। अरे हम जानते हैं ना, ये दोनों मिलकर 180 के बराबर है। तो एक हिस्सा ले लिया 40 का, इसका हिस्सा कितना होगा, 140 का होगा कि नहीं होगा। अगर इसका हिस्सा 140 है तो इसका हिस्सा कितना होगा, तो कैसे 40 आ रहा है, 180 में से घटाने पर आना। ये तो रैखिक युग्म हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म से, इन दोनों के मदद से पूरा सवाल बनता है। तो याद रखिएगा, किसके मदद से, रैखिक युग्म के और शीर्षाभिमुख कोण के मदद से जितना तुम्हारे बुक में सवाल है ना, इसी की मदद से हम सवाल क्या करेंगे, बनाएंगे। एक होता है त्रिभुज का होता है, तो त्रिभुज वाला आगे आएगा, तो हम आगे उसका जिक्र करेंगे। तो पर मैं लिखे इस पर चित्र उतार लिए। तो ये कैसे आपस में बराबर होता है आज हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए प्रमेय नंबर का होगा ये 2। जो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, जो स्टूडेंट प्रमेय के बारे में जान गया,
प्रमेय के बारे में जो जान गया कि प्रमेय क्या चीज है, अब प्रमेय से ही सारा क्वेश्चन निकलता है, सारा क्वेश्चन बनता भी है। जितना इसमें तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है ये सब का सब प्रमेय पर ही आधारित है। अगर प्रमेय नहीं जानिएगा तो एक भी सवाल तुम्हारा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम जो प्रमेय बताएंगे उसको ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। जहाँ पर दिक्कत होगा ये कैसे हुआ आप लोग तुरंत बोलिएगा। तो लिखिए पहला दूसरा प्रमेय ना लिखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। सिद्ध करे कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। चलिए आप लोग कलम को विश्राम दीजिए, बोर्ड पर एकदम ध्यान से समझिए। आप लोग बिल्कुल नहीं समझोगे प्रमेय तो सवाल भी नहीं बनेगा। हम जितना बार बार प्रमेय नहीं सिद्ध करेंगे सवाल बनाने में, बस यहाँ पर हेडिंग दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण से क्या हुआ है, बराबर हुआ है। ये बता देंगे रैखिक युग्म से ऐसे हुआ है, बस यही इतना बताएंगे। रैखिक युग्म कहेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दो कोण मिलकर कितना होना चाहिए, 180। शीर्षाभिमुख कहेंगे तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। ये ध्यान में रखिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है, तो यहाँ पर डी बिंदु है। हमें सिद्ध करके लाना है। अपने से मान लेते हैं यहाँ पर कोण 1 मान लेते हैं, कोण 2 मान लेते हैं, 3 मान ले, ये 4 मान ले। सही रहेगा, आसानी रहेगा, जल्दी से बनेगा। तो देखिए आप लोग कोण 1 और कोण 2 आपस में सिद्ध करके बराबर लाना है। कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या करना है, सिद्ध करके बराबर लाना है। तो दिया सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया है। दिया में लिखेंगे क्या, देखिए दिया में लिखे, हम बोल रहे हैं आप लोगों को, दिया में बोल रहे हैं आप लोग लिखे, लिखे दिया में लिखिए दो रेखाएं, लिखो दो रेखाएं ए बी, दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। हो गया। देखिए इसी बात को हम हिंदी में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए बी और सी डी दो रेखा है कि नहीं है, एगो ये रेखा हो गया, एगो ये रेखा हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही। इसी बात को हम लोग क्या किए हैं, हिंदी में लिखे हैं। आप लिखेंगे सिद्ध करना में, सिद्ध करना में क्या हमको सिद्ध करके लाना है, कोण 1 बराबर क्या होना चाहिए, कोण 2। इसी या इसको हम बोल सकते हैं ए सी बी से चल पड़े बी ओ सी लिख सकते हैं, बोलिए बी ओ सी बराबर, इसको लिखेंगे ए ओ डी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यहाँ कोण 3 बराबर क्या होना चाहिए, कोण 4, या इसी को लिख सकते हैं, देखिए समझिए आप, ए ओ सी, 3 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो ए ओ सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए आप लोग सी। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह, अब 4 को लिखना है तो 4 को कैसे लिखेंगे, बी ओ बी या बी ओ बी, यही सिद्ध करके हमें लाना है।
अप्रमाण, रचना करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रचना करें तो कहाँ करेंगे, इस तरह रेखा खींचेंगे तो पूरा शीर्षक युग्म कोण बनेगा, इसलिए यहाँ पर रचना करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को हम बताए हैं पीछे, आप लोग देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अगर हम बंद कर दिए, इस तरह से बंद कर दिए, देख रहे हैं आप लोग सभी बोर्ड पर, अगर हम बंद कर दिए तो नजर कौन कौन कोण आ रहा है बताइए आप? 1 और 3 नजर आ रहा है। तो 1 और 3 जो बना है कोण, तो किस एक ही बिंदु से बना है? आप लोग देखिएगा इस तरह से बना है कि नहीं बना? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो आप लोग हम तुरंत बताएं, अभी बताए हैं कि 1 और 2 जब एक ही बिंदु से मिलकर बनता है, इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बताएं कि नहीं बताएं? तो देखिए यहाँ अगर हम बंद कर रहे हैं इसे, तो 1 और 2 एक ही बिंदु से इस तरह से देखा गया है ना, तो एक ही बिंदु से बना क्या है? 2 कोण है। और जब एक ही बिंदु से बना 2 कोण मिल जाए तो जान लेना चाहिए वो कौन सा कोण होगा? रैखिक युग्म कोण होगा। समझ में आया? बोलो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कोण 1 कोण 3 कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री के बराबर? तो लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म कोण से। समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर, अब इस तरह से हम बंद कर रहे हैं, ऊपर से बंद कर रहे हैं। देखिए नजर आ रहा है? बोलिए आप लोगों को। ऐसे बंद कर रहे हैं तो कौन सा नजर आ रहा है कोण बताइए? 2 और 3। तो 2 और 3 को देखिए आप लोग, एक ही बिंदु से बना है कि नहीं बना है? गौर से देखिए, एक वो बिंदु से देखा गया इस तरह से, एक ही बिंदु पर 3 भी बना है और 2 भी बना है। तो ये भी क्या बन रहा है बताइए? तो रैखिक बन रहा है कि नहीं बना है? यानी ये 3 और 2 भी मिलकर कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा। ये क्या हुआ? लिख दीजिएगा। ये भी क्या है? रैखिक युग्म कोण से। यहाँ तक आप लोग को सभी को दिक्कत है कि समझ में आ गया? ये बताइए, यहाँ तक आ गया समझ में? तो आप लोग देख रहे हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 में गौर से देखिए, तो 180 दोनों में शामिल है। इसका मतलब 180 जब आपस में बराबर हो गया तो ये भी बाया पक्ष है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए। जब ये समीकरण 2 में 180 बराबर है दाया पक्ष, तो जब दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 और 2 से बराबर है। तो समीकरण ये मिले, बाया पक्ष कौन लिखेंगे? बोलिए। बाया पक्ष में 1 कोण 3 हो जाएगा बराबर में। देखिए दाया पक्ष में दूसरा समीकरण कौन लिखेंगे? कोण 3 और प्लस कोण 2। यहाँ पर समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। तो देख रहे हैं 3 प्लस में है, ये भी 3 प्लस में है, तो दोनों क्या हो गया? दोनों तरफ से क्या हो गया? कट गया। तो क्या मिला हमें बताइए? मिला ना हमें कोण 1 इस साइड से क्या मिला? कोण 1 मिला। दाया पक्ष से क्या मिला हमें? कोण 2 मिला। तो बताइए दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आया कि नहीं आया? सिद्ध होगा। आ गया इतना। अब हमें सिद्ध करना है किसे? 3 और 4 को। अब हम 3 को पकड़ेंगे एक बार, 4 को पकड़ेंगे। तो 3 से बनने वाला रैखिक युग्म कौन है? 3 से बनने वाला। तो 3 से बनने वाला 2 है, 3 से बनने वाला 1 भी है। तो आप जो भी मन करेगा उस 1 चाहे ले लीजिए चाहे 2 लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसा समझ में? तो चलिए हम 3 और 2 के लेकर सिद्ध करेंगे रैखिक, उसके बाद 4 और 2 का। जो 2 3 अगर इसके साथ लेकर रैखिक बनाया है तो 4 को भी इसी के साथ बनाना होगा। ये नहीं कि 4 को हम कर देंगे 1 के साथ रैखिक, तो गलत हो जाएगा। जो इसका 3 बनाया है रैखिक, किसके साथ बना रहा है? 2 से भी बना रहा है और 1 से भी बना रहा है। तो मान लीजिए हम 3 को हम 2 के साथ रैखिक बनाए हैं, तो उसी तरह 4 को हम किसके साथ बनाएंगे? 2 ही के साथ बनाएंगे रैखिक। तो यहाँ पर देखिए आप लोग डाटा लिखेंगे, यहाँ पर कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर का कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या होगा? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से हो गया। बोलिए। अब यहाँ पे देखिए 4 को, 4 किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ बना रहा है। देखिए कैसे
2 के साथ अगर इसे हम बंद कर देंगे तो आपको नजर कौन आएगा? 2 और 4 आएगा नहीं आएगा? तो 2 और 4 जो बना है कोण कहाँ से बना? एक ही बिंदु से बना है कि नहीं बना? एक ही बिंदु से खींची गई रेखा से बना है, इसीलिए 2 और 4 आपस में क्या होगा? मिलकर 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कोण 2 और प्लस कोण 4, ये भी कितना होगा? 180 के बराबर। ये समीकरण कितना मान लेते हैं? ये 2 3 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, ये कितना होगा? 4। तो 3 और 4 से चलिए यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 3 और 4। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो 3 और 4 से देख रहे हैं तो 180 आपस में क्या है? बराबर है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा? जब ये दोनों आपस में बराबर हो ही गया तो ये भी तो कहेगा हम भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 प्लस कोण क्या होगा? 2, किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? नीचे वाले के बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4। 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया? बोलिए 3 कोण 4, तुम्हारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर एगो प्रूफ आया, कहाँ पर हुआ? यहाँ दोनों कोण आ गया कि नहीं हो गया? सीधे बोलिए। किसी को डाउट है आप लोग बताइए, इस सवाल में किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए। एक बार और समझा देते हैं, देखिए आप लोग एक बार और देखिए। हमें सिद्ध करके लाना था, किसी तरह आप सिद्ध करके लाइए कोण 1 कोण 2 आपस में क्या हो जाए? बराबर। देखो शीशा आमने सामने के कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो लिखे, लिखेंगे नहीं लिखे? आपको इसको सिद्ध करके लाना है, कोण 1 2 के बराबर होना चाहिए, 3 किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रैखिक युग्म की मदद से इसे हम सिद्ध करेंगे। किसकी मदद से? रैखिक युग्म से। तो देख रहे हैं कोण 1 जो है, कोण हमको 1 रहना है सिद्ध करके ना, बोलिए। तो कोण 1 किसके बराबर है? देखिए तो अगर हम इस तरह से बंद करेंगे तो कौन सा नजर आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है नजर। तो 1 और 3 एक ही बिंदु से बना है, तो इसलिए कोण 1 और कोण 3 दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। बोलिए यहाँ तक सही है आप लोगों को? क्यों बराबर हुआ? तो लिखना पड़ेगा कहाँ है 180 के बराबर हुआ? तो रैखिक युग्म कोण से लिखना पड़ेगा। रैखिक बताना चुके हैं पहले। अब आगे अब देख रहे हैं, अब एक किसको पकड़ लिया? 3 को। एक के सामने कौन है? 2, तो 2 किसको पकड़ेगा? 4 को नहीं। जो एक जिसके साथ कोण बनाया है 1 जो कोण है जिसके साथ कोण रैखिक बनाया है, उसी तरह 2 भी उसी के साथ रैखिक बनाएगा, ना कि 2 4 के पास जाएगा रैखिक बनाने के लिए। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 और 3। अब देखिए इस ऊपर वाले से हम बंद करते हैं, ऊपर वाले बंद कर दिए तो कौन सा नजर आ रहा है? 2 और 3 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 और 3 मिलकर कितना होगा? 180 के बराबर। तो 1 समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए 180 आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं 3 दोनों तरफ है, माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस घटबे न करेगा, तो इसलिए हम काट देंगे। क्या बचेगा? कोण 1 कोण 2 आपस में क्या हो गया? बराबर। इसी तरह से अब हमें सिद्ध करना है 3 और 4। 3 किसके साथ रैखिक बना रहा है? 2 के साथ। 4 भी किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ। समझ में आ रहा है? तो 2 कहाँ बार बार हम पकड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में रहेगा तो क्या होगा? आपस में वो कट जाएगा, इसलिए हम 2 को पकड़े। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर हम इस तरह से बंद करेंगे तो 2 और 3 रैखिक बनाएगा कि नहीं बनेगा? अब ऊपर वाले से हम बंद करते हैं, इस तरह से बंद करेंगे तो 2 और 4 किसके साथ रैखिक बनाएगा? बोलिए किसके साथ बनाएगा? दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा ना। तो 2 और 4 मिलकर कितना हो गया? 180। ये 3 समीकरण हो गया, ये 4 समीकरण हो गया। 3 और 4 से आप लोग देख रहे हैं कि 180 आपस में क्या है? बराबर है। जब 180 आपस में बराबर है दायां पक्ष, तो उसी तरह बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर है। तो कोण 3 कोण 2 ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा, क्या लिखेंगे? कोण 2 प्लस कोण 4। तो 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? बोलिए कोण 3 इधर क्या बचेगा? आपस में क्या हो गया? बराबर। यहाँ पर आगे नहीं आ गया? सिद्ध करके देखा दिए कि नहीं देखा दिए? इससे ये साबित होता है कि शीर्षाभिमुख कोण में आपको लोग यही ध्यान में रखना है, ये प्रमेय को इतना ध्यान में रखना है। ये तो सिद्ध, अगर सिद्ध करने के लिए देखा तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे, लेकिन आपको यही दिमाग में रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होगा
शीर्षाभिमुख कोण जो होगा 1 और 2 के क्या होगा बराबर, 3 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो इस सूत्र में हम क्या देख रहे हैं, रैखिक युग्म के मदद से क्या हो रहा है, ये सवाल बन रहा है। तो हमेशा याद रख, दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण, एक क्या रैखिक, ये हमेशा माइंड में घूमते रहना चाहिए, तभी जाके आगे सवाल बनेगा आप लोगों को। तो उठा दीजिए, समझ में आ गया आप लोगों को?